जय श्री जय माधव श्री माता। भैया। जय श्री माता। अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब ठीक है आवाज़ भैया आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। जी जी। तो ठीक है, मैं चलिए आज हम की लाइव को स्टार्ट कैसे है? हाँ जी भैया, बिल्कुल। जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन्स हैं, मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ। बिकॉज़ मुझे भी क्यूरियोसिटी है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ भविष्य मलिका के ऊपर, तो मैं कुछ-कुछ आपसे पूछती हूँ, तो आप जी फिर हम माता। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भैया यही है कि भविष्य मलिका क्या है और प्रेज़ेंट में इतना ज़्यादा लोगों की नज़रों के सामने कैसे लोग इसको समझ रहे हैं? देखिए, मैं काफी सारे जो शास्त्र हैं, उन सब में जो कलयुग की आयु है वो 4,32,000 साल बताई गई है। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो को देखें और भविष्यवाणिका की देखें, तो कलयुग की आयु 4,32,000 साल ना होकर केवल 5,000 साल ही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले हम इसकी जो हिस्ट्री है उसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भविष्यवाणिका है वो आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जो आपका जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे भगवान विष्णु के 5 पंचसखा थे, जिन्होंने भविष्यवाणिका को भगवान श्री जगन्नाथ जी के आदेश पर लिखा। ठीक है? तो क्योंकि उसी समय पर जो कलयुग अपने चरम पर पहुँच चुका था। जैसे आपने देखा होगा कि मुगल शासन का इतना ज़्यादा अत्याचार उसपे बहुत ज़्यादा था। उसके बाद में जो आपका आपका यूरोपियंस आए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया और उससे पहले भी अगर आप बात करें तो जो इस्लाम का जो अभ्युदयकरण हुआ और उसके बाद में आपका ईसाई आए, उसके बाद में बौद्ध वगैरह उससे पहले, और नास्तिक जो एथिसिज्म होता है उसमें सनातन धर्म को काफ़ी हद तक चोट पहुँचाई। ठीक है? और अगर हम इसकी रूट की बात करें, ठीक है? जब जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें जो महात्म्य है, उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से कलयुग अपनी चरम अवस्था पर पहुँच चुका है। तो होता क्या है कि जब देव ऋषि नारद जी मतलब पृथ्वी पर जो घूमने के लिए आते हैं, उस समय पृथ्वी पर कलयुग के करीब 1200 वर्ष बीत गए होते हैं। ठीक है? तो जब वो वृंदावन में यमुना घाट पर आते हैं, तो वहाँ पर एक स्त्री और 2 पुरुषों को मृत अवस्था में देखते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दुःख होता है, तो वो उन दोनों पुरुषों से और स्त्री से जाकर पूछते हैं कि आप कौन हो और आपकी ये अवस्था किसने की है? तब वो जो स्त्री स्वरूपा जो स्त्री थी, वो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन मूर्छा के कारण और काफ़ी वृद्ध होने के कारण वो मतलब बोल नहीं पा रही थी ठीक से। तो मतलब जैसे-तैसे उन्होंने हिम्मत जुटाई, तो उन्होंने कहा कि मैं भक्ति देवी हूँ और ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य के हैं। कलयुग के कारण मेरी और इनकी अवस्था ऐसी हो गई है। ठीक है? यानी भक्ति जो भगवान को भक्त से जोड़ती है, उसकी अवस्था ऐसी हो चली है, कलयुग के प्रारंभ में ही। तो सोचिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो समय कैसा रहा होगा। ठीक है? तो शास्त्रों में यानी जो कथावाचक ये बोलते हैं कि कलयुग 40-32,000 साल का है। अब जो कलयुग का पहला ही मतलब चरण चल रहा है। तो आप सोचने वाली बात है, अगर अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, तो उस समय पर क्या था जब वो? क्योंकि भक्ति इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने देवर्षि नारद जी से, और देवर्षि नारद जी ने अ, आपका जो हमारे जो ब्रह्मदेव है उनसे, और उन्होंने नारायण से जाके प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय बहुत जल्दी आ चुका है। ठीक है? उसके बाद में 13वीं-14वीं शताब्दी की में जब महाप्रभु चैतन्य इस धरा पर आए थे, तब उन्होंने भविष्यवाणिका पुराण रचने की आज्ञा दी पंचसखाओं को। तो उन्होंने कलयुग के अंत के विषय में सारी बातें लिखी हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा, धर्म की पुनर्स्थापना कैसे होगी, भगवान विष्णु कहाँ पर अवतरित होंगे, किस तरह से अवतरित होंगे, और वो किस प्रकार से सप्त चिरंजीवियों के साथ मिलकर सत्युग की स्थापना जो करेंगे। करें। ठीक है? अब भविष्यवाणिका में जो सब कुछ स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि कलयुग 5,000 साल कैसे हुआ, 4,32,000 साल से। तो मतलब कुल मिला के ये है कि कलयुग में किए जाने वाले 32 प्रकार के पापों के कारण, 32 प्रकार के पापों के कारण कलयुग की आयु जो घटकर मात्र 5,000 साल रह चुकी है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी युग की जो पूर्ण आयु होती है वो अलग होती है, और उसकी भोग आयु वो अलग होती है। ठीक है? जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्य की जो आयु है वो कलयुग में 100 वर्ष है। तो आप खुद हाँ ही जी, आप बताइए, क्या कलयुग में मनुष्य 100 वर्ष जी पाता है? बिल्कुल भी नहीं। जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो 65 या 60 के बीच में है। 100 तो नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि आयु तो 100 ही है, लेकिन उसका जो भोग हो रहा है वो 60 या 65 ही हो पा रहा है। उसी प्रकार से यही बात कलयुग पर भी फिट बैठती है, किसी भी युग पर आपका बिल्कुल लागू होती है कि कलयुग की आयु 40-32,000 साल है, लेकिन
उस युग में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पापों के कारण उसकी बाकी की आयु क्षीण हो चुकी है। ठीक है? जैसे कि आपका गौहत्या हो गई, ठीक है? मानव हत्या हो गई, शिशु अपहरण हो गया, कन्या अपहरण हो गया, ठीक है? ये काफ़ी सारे जितने भी अपराध हैं, इन सबों के कारण कलयुग का अंत जो वो शीघ्र हो चुका है। जय श्री माधव। जय श्री माधव। और भैया प्लीज़ ये भी बताइए कि जो माधव है, कल्कि है, वो अपने भक्तों से किस तरह से, क्योंकि वो आ चुके हैं, वो जन्म ले चुके हैं और वो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को और ज़्यादा तैयार कर रहे थे। वो वैसे ही कल्कि है, लेकिन जैसे श्री राम भी गुरुकुल गए थे, तो अब उनका वो वाला पीरियड चल रहा है जिसमें वो अपने आप को और ज़्यादा अपने भक्तों को एक साथ ला रहे हैं। तो वो किस तरह ला रहे हैं? किस तरह उनके भक्त माधव से, कल्कि से कनेक्ट कर सकते हैं? जो नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? जी, जी। देखिए हर युग में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, जैसे कि आपका त्रेता में भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ और द्वापर जी, में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो हर युग में भगवान के गुरु रहे हैं। ऐसे नहीं कि भगवान धरती पर आए और उन्हें सारी शक्तियाँ स्वतः से प्राप्त हो गई हैं। नहीं, उन्होंने भी क्योंकि वो मानव रूप में है, तो मानव होने की सभी जो उनकी क्रियाएँ हैं, जो उनके धर्म हैं, जो कर्तव्य उन्होंने उसको निभाया है। मानव का जो कर्तव्य है वो एक आपका जो शिक्षा प्राप्त करना भी है, उन्होंने वो भी प्राप्त किया है। गुरु अपनाकर उन्होंने अपने गुरु को एक सम्मान दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी थे। वहीं द्वापर में भगवान कृष्ण के जो गुरु थे आपके वो ऋषि सांदीपनि थे और इस युग में कलयुग रूप में भी भगवान के जो आपके गुरु हैं वो भगवान परशुराम जी हैं। तो जैसे भगवान राम की आपकी जो गुरुकुल में एजुकेशन हुई थी, भगवान कृष्ण की भी एजुकेशन हुई थी, उसी प्रकार से भगवान कल्कि माधव की भी एजुकेशन हुई है। बिल्कुल जैसे एक बच्चे की होती है ना, सिर्फ उसी प्रकार से। अब धीरे-धीरे प्रभु जी के अंदर वो सारी शक्तियाँ वो डेवलप होनी शुरू होंगी आगे जाके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कहा कि कलयुग में जब भगवान आ ही चुके हैं, तो भक्त उन्हें कैसे पहचानेंगे या भक्तों का उद्धार कैसे होगा? तो देखो सीधी-सी बात है, मैं भगवान कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, इस सब चीज़ों पे बात मैं नहीं करना चाहूँ क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये कुछ चीज़ है, ठीक है ना? तो इनको गुप्त को गुप्त ही रहने देते हैं। तो जैसे कि भगवान के जितने भी भक्त हैं, उनको अनुभूतियाँ होंगी, ठीक है ना? भगवान को स्वप्न में दर्शन होंगे उनके या उनको ऐसा एहसास होगा कि हाँ, भगवान मेरे आस-पास ही हैं और ये अनुभूति उनको त्रिकाल संध्या से, श्रीमद् भागवतम महापुराण के पठन से और माधव नाम के जाप से ही होगा। माधव इसलिए क्योंकि भगवान कल्कि का एक समय जो माधव जो नाम है वो माधव ही है, ठीक है ना? तो माधव के नाम के जाप से और त्रिकाल संध्या से इन 3 मार्गों से आपको प्रभु के होने का एहसास होगा और आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि भगवान आ चुके हैं। सबको दर्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिसकी पूर्व जन्म में स्मृति ज़्यादा है या जिसका प्रभु का संबंध रहा है ना? भगवान की 4 युगों के भक्त रहे हो, उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। बाकी जो इसी जन्म के भगवान के भक्त हैं और धर्म के मार्ग पर आ गए हैं, तो उन वो लोग ऐसे लोग उनके प्राण भी बचेंगे और वो सतयुग में प्रवेश भी कर पाएँगे। तो भक्तों को तो अनुभव हो ही जाएगा। उन तक मालिका पहुँचेगी, वो तुरंत पहचान लेंगे, उनकी जो पुरानी स्मृति है वो लौट आएगी और वो पहचान जाएँगे कि कलयुग जो है उसका अंत हो चुका है, भविष्यवाणी कर सकते हैं और भगवान आ चुके हैं। जय श्री माधव। जय श्री राधे। और भैया ये भी बताइए प्लीज़ कि क्या महाभारत का युद्ध फिर से होगा? क्योंकि वॉर फ्रंट्स खुल रहे हैं, लड़ाइयाँ तो हो ही रही हैं, लेकिन जो महाभारत का युद्ध की हम बात करते हैं, वो महाभारत का युद्ध क्या था हम सबको पता है। तो क्या वैसा ही युद्ध होगा या फिर महाभारत से रिलेटेड कुछ युद्ध है, तो क्या प्लीज़ बताइए? देखिए भविष्यवाणी के अंदर तीसरे विश्व युद्ध के बारे में पूरी अच्छी तरह से उसमें लिखा हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा और ये तीसरा विश्व युद्ध जो होगा ये आपका मीन शनि योग के बाद से होगा। आपको जानकारी होगी कि 29 मार्च 2025 के बाद से 5:30 बजे के बाद से नील शनि योग जो आपका लग चुका था। उसी के बाद से आप देखेंगे कि विश्व युद्ध की पृष्ठभूमियाँ सब रखी जा चुकी हैं, ठीक है? 2021 में आपका रूस-यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अब इज़राइल का और ईरान का युद्ध हो, चाहे वो आपका चाइना और आपका ताइवान का जो भी उन उनका कॉन्फ्लिक्ट चला वो हो या फिर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का हो। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के जो विवाद चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो छोटे-मोटे से विवाद हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, धन संस्थापना का समय आगे आएगा, वैसे-वैसे ये सभी देश आपस में लड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी तो एक सारे देश एक-दूसरे से अलग-अलग फ्रंटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ये सभी कंट्रीज़ एक हो जाएँगी और सभी भारत के खिलाफ एक साथ मोर्चा स्टार्ट कर देंगे। भविष्यवाणिका में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि 13 मुस्लिम देशों का एकत्रीकरण होगा, यानी कि उस समय के 13 मुस्लिम देश, क्योंकि आज बट बटकर अलग-अलग होकर 57 मुस्लिम देश हो चुके हैं। उनके साथ में अमेरिका,
यूरोप और चाइना, ये सभी मिलकर भारत के साथ में युद्ध करेंगे। तभी वो मेन आपका तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये युद्ध करीब 6 साल 6 महीने तक चलेगा। तीसरे विश्व युद्ध के बाद में जब ज्यादातर देश नष्ट हो चुके होंगे, उसके बाद में जो मलेच्छ है, जो यवन है, उनको मालूम होगा कि भारत में ऐसी तो कोई शक्ति है जो भारत को बचा रही है, वरना इतने सारे देश एक साथ भारत पर अटैक कर रहे हैं, अलग अलग फ्रंट से, अलग अलग एरिया से, लेकिन भारत में ऐसी शक्ति क्या है जो अब तक वो नष्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये ये बात उनको उस बाद में उड़ीसा में और करीब करीब 12 लाख सैनिक वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तब महाप्रभु माधव अपना कल की स्वरूप धारण करके सब चिरंजीवी के साथ में मिलकर युद्ध करेंगे। वो इतना भयानक युद्ध होगा, इतना भयानक युद्ध होगा कि जो हम महाभारत की जो कल्पना करते हैं ना, ये उसका 10,000 गुना ज्यादा भयानक होगा। ठीक है, और मतलब कल्पना नहीं की जा सकती उस युद्ध की। तो उस युद्ध को कली महाभारत के नाम से जाना जाएगा। ये युद्ध करीब 13 महीने तक चलेगा और इसका नाम कली महाभारत इसलिए आपका रखा गया है, इसके पीछे का इतिहास भी महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। अगर हम द्वापर युग में हम जाएं तो आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध करीब 18 दिनों तक लड़ा गया था। ठीक है, इसकी जो तिथि डिसाइड की गई थी वो 18 दिन की थी। लेकिन संयोग से हुआ क्या कि 18वें दिन के पूर्ण होने से पहले ही, लगभग एक मुहूर्त पहले ही, एक बेला पहले ही दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और पांडव इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो जो एक बेला का जो समय बचा, लगभग एक मुहूर्त, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का जो समय बचता है, वो तो रह गया। अब महाप्रभु ने जो समय डिसाइड किया था, अब महाप्रभु की वाणी तो असत्य नहीं हो सकती, ठीक है ना। महाप्रभु ने जो वो बचा हुआ युद्ध था, 3 साढ़े 3 घंटे का समय, जो एक बेले का समय था, उसको कलयुग में ट्रांसफर कर दिया और कहा कि ये जो इस समय जो युद्ध हो रहा था ना, वो अब कलयुग में जाके होगा। अब कलयुग का वो एक बेला का समय, सॉरी द्वापर का एक बेला का समय, और अभी जो जो कलयुग में होगा ये युद्ध अपने कली महाभारत का, ये 13 महीने। ठीक है, यानी उस समय के 3.5 3 घंटे इस समय के 13 महीने के बराबर थे। तो ये युद्ध 13 महीने लड़ा जाएगा और बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध होगा, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया। तो भैया इस युद्ध में हमारी आर्मी तो है ही, हमारी आर्मी भी लड़ेगी इसमें भी है, लेकिन जो हम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को भी लड़ना पड़ेगा या फिर उनको भी हथियार उठाने पड़ेंगे? देखिए ये सब तो महाप्रभु की इच्छा से ही होगा कि किसको युद्ध में शामिल होना है और किसको नहीं होना है। ठीक है, बाकी तीसरे वर्ल्ड वॉर जो होगा उसमें तो आप आर्मी के माध्यम से आप लड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि आगे जाके भारत सरकार भारत के युवाओं को इन्वाइट करेगी, उनसे आग्रह भी करेगी कि आप आइए और हमारा देश की रक्षा के लिए आर्मी में आप शामिल होइए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन युद्ध होगा ना, जिसको कलिकाल महाभारत युद्ध कहा गया, उसमें तो केवल वही लड़ेगा जो महाभारत के योद्धा रहे हैं। ठीक है, जो आपके कौरव है, पांडव है, वो सभी लोग लड़ेंगे, बाकी नॉर्मल आदमी तो इसमें लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये युद्ध इतना विनाशक होगा कि हर तरफ से दैवीय शक्तियों का इसमें होगा। ठीक है, दैवीय शक्तियां इसमें लड़ेंगी। जो आज की जो मॉडर्न मैकेनिज्म है, आज की जो रॉकेट मिसाइल साइंस वगैरह है ना, ये सब से भी तो नहीं होगा। वो हमारे जो पुराने टाइम के जो हथियार थे ना, ब्रह्मास्त्र, नारायण, सुदर्शन चक्र या जो भी अस्त्र शस्त्र थे, उनसे युद्ध लड़ा जाएगा। तो इसमें जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनका कोई रोल नहीं होगा, केवल इसमें वही लोग लड़ेंगे जो महाभारत के समय की योद्धा रहे हैं या जो रामायण के समय की योद्धा रहे हैं, जिनकी युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। ठीक है ना, जैसे कि आपका अभिमन्यु, कर्ण और पितृबाहुन, ठीक है, और आपका भूरिश्रवा, ये लोग ऐसे थे जिनकी युद्ध करने की इच्छा जो थी वो अधूरी रह चुकी थी। तो वो अब कलिकाल के इस समय पर युद्ध आकर करेंगे। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया। तो भैया मैंने एक वीडियो में ये मुझे सुनने को मिला था और मैंने अपनी रिसर्च भी की, तो मुझे भी ये बिल्कुल सही लगा कि जो हमारे योद्धा है, जैसे अभिमन्यु है, जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने रीबर्थ लिया है और वो भारत से बाहर लिया। जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही है सारे भक्त, भारत से बाहर भी है बहुत सारे भक्त। तो क्या ये सच है? जी माँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी योद्धा हुए हैं वो जरूरी नहीं कि वो इंडिया में ही हो, वो भारत से बाहर भी हुए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका जो भूरी श्रवा है, वो उनका जन्म उनका चीन में हुआ है। ठीक है, अब या तो ये कह सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति ही वो हो या कोई और योद्धा भी हो सकता है, लेकिन इतना है कि भूरी जो श्रवा है वो आपका चाइना में हुए हैं। अश्वत्थामा जर्मनी में हुए हैं, ऐसा जहां तक मुझे मैंने पढ़ा है, जर्मनी में है। ठीक है, और अलग अलग योद्धा हैं, जैसे कि कर्ण है, अर्जुन है, पंच पांडव जितने भी हैं वो सब इंडिया में ही हुए हैं। ठीक है,
और बाकी जो है आपका रशिया का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि रशिया भी का संबंध भी द्वापर युग से रहा है। रशिया उस समय का रूसिया नाम का एक देश हुआ करता था। वो महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की मदद करने के लिए आया हुआ था। तो महाप्रभु ने ये कहा कि अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, ये युद्ध भारत भूमि के लिए है, ठीक है? तो आपको ये मौका दिया जाएगा कलयुग के समय पे। जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तब आपको मौका दिया जाएगा। तब आप देखिए कि रशिया के हमारे संबंध ये जो इतने अच्छे हैं वो ऐसे नहीं है वो। उसके पीछे का एक लॉजिक है, उसके पीछे का एक हिस्ट्री है। हमारे रशिया के साथ संबंध कभी खराब हो ही नहीं थे। और यदि बीच में किसी चीज को लेकर हुआ भी था तो बड़ी कूटनीतिक तरीके से उसको सुधार लिया भी गया, ठीक है? आप देखेंगे 1971 का जो भी वॉर हुआ था उसमें रूस ने अकेले दम पर अमेरिका को, ब्रिटेन को, पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है? और अभी देखेंगे आप, और आगे जाके जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, हालांकि स्टार्टिंग में तो रसिया भारत के साथ नहीं आएगा क्योंकि उसकी खुद की हालत खराब हो जाएगी, और अभी जैसे यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है। लेकिन जब भारत में स्थितियां हाथों से निकल जाएंगी, तीसरा विश्व युद्ध चल रहा होगा, भारत में आपका कम्युनल राइट्स चल रहे होंगे, ठीक है? और जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, इन सब चीजों से जनता मर रही होगी ना, तो उस समय पर भारत की जो प्रधानमंत्री है वो कुर्सी का त्याग कर देंगे। उस समय पर कुछ समय के लिए जो त्रिजटा के वंशज हैं वो 7-8 दिन के लिए वो शासन इस पे करेंगे, लेकिन फिर बाद में रशिया आएगा, ठीक है? जो हम पर कुछ समय के लिए शासन करेगा, लगभग 19 महीने के लिए। मतलब शासन करने से मेरा मतलब है कि वो यहाँ की शासन व्यवस्था को संभालेगा, जो कि उसको वरदान मिला हुआ था द्वापर युग में। तो ये सारी चीजें हैं, एग्जैक्टली। तो आगे जाके ये सारी चीजें आपको स्पष्टता आगे जाके दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया। अब प्लीज ये भी बता दीजिए कि हम किस तरह लाइक कल्कि बाबा के भक्त कौन बनेगा, कैसे बने, क्या किस तरह कनेक्ट करें, कौन बन सकता है उनका भक्त? जी, देखिए इसका सीधा सा सिंपल इसका उपाय है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी अधर्म कर रहे हैं, किसी प्रकार के बुरे कर्म में आप लिप्त हैं, उन सब का जब आपके पास में ये वंशमालिका का ज्ञान पहुँच चुका ना, आप उसी क्षण से अपने द्वारा किए जाने वाले सभी पापों का त्याग कर दीजिए, जितने भी कर रहे हैं आप, ठीक है ना? चाहे वो मांसाहार हो या वो शराब हो, किसी भी प्रकार का व्यभिचार हो, उस सब का तुरंत त्याग कर दीजिए। और त्याग करने के तुरंत बाद ही, ठीक है, जब आपको 15 से 20 दिन हो जाए आपको ये सब का त्याग किए हुए, आपको त्रिकाल संध्या शुरू कर देनी है, ठीक है? त्रिकाल संध्या के बाद में आपको श्रीमद् भागवतम का एक अध्याय नित्य आपको करना है। माधव नाम का जाप करना है आपको, मन में करना है, बोलकर करना है, जैसे करना है, लेकिन आपको हर समय माधव का जाप जपना ही होगा। इससे होगा क्या, आपके द्वारा किए गए जो भी छोटे-मोटे पाप हैं वो नष्ट हो जाएँगे, और भविष्य में होने वाले जो विनाश है, जो भी संकट आने वाले हैं, उनसे आपकी रक्षा होगी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भविष्यवाणिका डराने के लिए है, लोग डरा रहे हैं, खाने के लिए कि हाइप बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सचेत करने के लिए है। देखिए, अगर भविष्यवाणिका का ज्ञान ये उजागर नहीं होता, तब भी कलयुग का अंत होता, ठीक है? लेकिन अभी क्या है, अभी कम से कम लोगों को जान बचाने का एक उपाय है हमारे पास में। उस समय पर नहीं होता। उस समय जो भक्त है ना वो भी मारे जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो लोग कह रहे हैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी है ही नहीं। मालिका तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनका संबंध प्रभु से लगभग पिछले 4 या 5 युगों से रहा हो। जो प्रभु जी के प्रिय भक्त रहे हों, जो गोपी रहे हों, कपि रहे हों, तपी रहे हों, ऋषि-मुनि, देवता जो भी रहे हों, वो सब हैं जो कलयुग में अवतार लेकर आए हैं। चाहे वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? जिसने भगवान की शरण स्वीकार कर ली है, जो समय से पूर्व ही भगवान को पहचान गया है और त्रिकाल संध्या, मातम नाम जप और भागवत का पठन कर रहा है, वो किसी देवता से कम भी नहीं है, ठीक है? वो कोई ना कोई तो है, ठीक है? अब उसको ये पता कब चलेगा, जब वो इन तीनों मार्गों पर चलकर अपने आध्यात्म मार्ग को सुनिश्चित करेगा। उसको स्वप्न में या किसी भी प्रकार से अनुभूति होगी और वो पूरी तरीके से जागृत हो जाएगा कि हाँ, दिस इज द एंड ऑफ कलयुग। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया। और प्लीज ये भी बताइए कि कल्कि बाबा जो है हमारे कल्कि है, हमारे माधव है, उनको जैसे कुछ कुछ पाप है, कौन से ऐसे पाप है जो वो मतलब होता है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते? जैसे भगवान बहुत दयालु होते हैं, तो वो बहुत एक टाइम तक माफ़ करते रहते हैं। तो कल्कि बाबा ऐसे कौन-सा पाप है जो हम इंसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट हमारी क्रॉस हो गई है और अब हमें रुक जाना चाहिए, माफ़ी माँग लेनी चाहिए क्योंकि कल्कि बाबा वो नहीं बिल्कुल भी रख सकते, ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो क्या पाप है? देखिए, मांसाहार और शराब का जो सेवन है, ये 2 ऐसे पाप हैं जिनकी माफ़ी नहीं है। शास्त्रों में तो बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देना ही उचित है, ठीक है? तो मांसाहार और शराब सेवन, ये दोनों ही चीज़ें मानवों के लिए है ही नहीं, ये तो राक्षसों के लिए है।
जब समुद्र समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें जो वारुणी देवी प्रकट हुई थी, तो वो असुरों को दे दी गई, वो राक्षसों को दे दी गई, ठीक है? तो मानव के हिस्से में तो नहीं आई है, ठीक है? तो मानवों के लिए इसको अनुचित बताया गया है और यदि मानव इसका सेवन करते हैं तो वो पाप के भागी होते हैं। लेकिन लेकिन इतने पर भी महाप्रभु इतने दयालु हैं, जैसे कि अभी आपने हमको बताया, महाप्रभु इतने दयालु हैं कि यदि कोई व्यक्ति इतने करने पर भी अपने हृदय से प्रभु से क्षमा मांग लेता है कि प्रभु जाने-अनजाने मुझसे जो भी अपराध हुए, जो भी गलती हुई है, मैंने जितना भी मांसाहार या श्राप किया है, आप मुझे अबोध बालक अबोध पापी समझकर मुझे क्षमा करें और मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे स्वीकार करें। तो प्रभु तो उसको वैसे भी क्षमा कर ही देंगे। जो प्रभु इतने बड़े क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। प्रभु सब जानते हैं कि ये सब जो कर रहा है, ये माया के अधीन होकर कर रहा है। माया इतनी प्रबल है इस कलयुग के अंदर कि भक्त भी उससे अछूते नहीं हैं। तो यदि आप समय पर रहकर आप प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप 2028-29 में प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, आपने 28-29 तक तो खूब शराब पी, खूब मस्त खाया और अब जब आपकी जान पर बीत रही है, आप कह रहे हैं कि प्रभु क्षमा कर दो, तब माफी नहीं मिलेगी। अभी जब तक मालिका का प्रचार चल रहा है, जब तक माफी है, तब तक माफी है आपके सभी पापों की। लेकिन यदि समय निकल गया और आप कहें कि 29-30 में आके कि भाई प्रभु हमें बचा लो, हमसे गलती होगी, तब कोई माफी नहीं होगी। क्योंकि लगभग 850 करोड़ जनसंख्या में से 64 करोड़ लोगों को बचाना है। और एक समय ऐसा भी आएगा, अभी हम लोग घर-घर जाके, मंदिर-मंदिर जाके, ऑनलाइन, इंटरनेट, इंस्टाग्राम हर जगह पानी का प्रचार हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों का कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग एक-एक दिन में 1-1 लाख लोग भविष्य मालिका को मानेंगे और त्रिकाल संध्या मांगेंगे कि भैया हमें भी त्रिकाल संध्या दो, हमें भी अपने प्राण बचाने हैं। तो वो समय शीघ्र ही आने वाला है। आज ज़्यादा दिन मैं ज़्यादा समय की बात नहीं करूँगा, ये महीना 2 महीना में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। और जिस दिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, तीसरे विश्व की शुरुआत हो गई, उस दिन तो मैं कहूँगा कि सभी को बिलीव हो जाएगा। हर न्यूज़ चैनल पे ये समाचार आने लगेगा कि हाँ भई, जो कहा गया वो बिल्कुल सच हो रहा है। तो अभी भी समय है, आप अपने कर्मों को सुधार लें। ये वीडियो आप तक पहुँच रही है या जो भी प्रचारक आपके पास में जा रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं तो एक कहते हैं ना वो कि विश्वास से पहले पहले विश्वास करें फिर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करके देख लें आप त्रिकाल संध्या करके तो देखिए, 15 दिन करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, आपको उसी समय पर आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप देखिए आपका जीवन ऐसे बदलना शुरू हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं आप करेंगे कि अगर आपके पास में पैसा भी नहीं है ना, भोजन भी नहीं है, तो भी आप संतुष्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। आज के लोग माया में इतने फँसे हुए हैं कि पैसा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो लोग दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग की माया ही इतनी प्रभावशाली है कि वो उसको किसी भी तरीके से कोई काम करने नहीं दे रही है, कहीं सोचने नहीं दे रही है, तो भक्ति कैसे करने देगी? ठीक है? लेकिन भक्ति भी वही कर पाएगा जिस पर महाप्रभु की कृपा होगी। हाँ, जय जी, श्री माधव। जय श्री माधव भैया। मेरी आपसे भी थोड़े टाइम पहले बात हुई थी, तो आपने मुझे बताया था कि जितने भी लोग अब मरेंगे, लाइक मीन संयोग के बाद जितने भी लोग की मृत्यु होगी, उनकी आत्मा अगले कलयुग तक यही थोड़ा स्टक रह जाएगी। तो प्लीज़ इसके जी, बारे में जी। थोड़ा-सा और बताइए, जैसे हमने एयरटेल हाँ, कैश के बारे में बात की थी। जी, जी। तो देखिए मीन शनि योग के बाद से जितने भी लोग मृत्यु प्राप्त होंगे, वो किसी भी कारण से रहा होगा, चाहे वो हार्ट अटैक से मरे, चाहे भूखंड प्रलय से मरे, भूकंप से, अग्नि से, जल से, युद्ध से, किसी भी प्रकार से मरे, वो सब के सब उनका उद्धार नहीं होगा, ठीक है ना? वो सब यहीं पर इसी कलयुग की टाइमलाइन में फँसकर ट्रैप हो जाएँगे, है ना? जो मेन टाइमलाइन है वो तो आगे को बढ़ जाएगी, सतयुग 2032 से स्टार्ट हो जाएगा। जो दिव्यात्माएँ जीवित बचेंगी, वो सतयुग में जाकर सुख भोगेंगी, ठीक है? लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे, अब वो लोग जो जीवित रहने से पहले वो सोचेंगे अरे मर ही तो जाएँगे, कोई बात नहीं छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा नहीं मिलने वाला। वो लोग अनंत काल के लिए यहाँ पर ट्रैप होकर रह जाएँगे। अनंत काल इसलिए बोला मैंने कि वो प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक आपको यहाँ पर ट्रैप करके रखें। ठीक जैसे आपकी पापों की संख्या होगी, जैसे आपकी पापों की प्रवृत्ति होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा समय तक आपको फाँस के रख देंगे, कम होगी तो आपको कम समय तक आपको कर देंगे। और अगले कलयुग में जो लोग अवतरित होंगे, जो जन्म लेंगे, ये वही लोग होंगे, जो यहाँ पर आपका ट्रैप में फँसे हुए हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अ, मतलब जीवित रहने का कोई लोभ नहीं होना चाहिए कि हमको जीवित रहना है ना? आपको सिर्फ़ इतना करना है कि महाप्रभु जब आ ही गए हैं, तो हम भी अपना उद्धार उनसे करवा लें। क्यों खामख़ा की अपनी जो अधोगति हम करवाएँ। वरना 4-5 महीने की 4-5 युगों के लिए क्या पति जाना है, मुक्ति होगी ही नहीं, है ना? और आत्मा
या कोई भी भूत-प्रेत कर्म तो करते नहीं है, ये भोगते हैं। आप उस योनि में भगवान को कितना भी पुकार लो, कितना भी याद कर लो, उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। कर्म योनि मानव योनि है, आप इसी योनि में अच्छे-बुरे कर्म करके आप दिव्य लोगों को, अच्छे लोगों को, स्वर्ग, नरक आदि को जा सकते हैं। तो बस यही है कि हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारी इस दौरान तो मृत्यु ना हो बिल्कुल भी। भले ही सतयुग में जाके हो जाए, है ना? लेकिन सतयुग में भी क्या है कि सतयुग में लोगों की मृत्यु नहीं होगी। जो लोग सतयुग तक पहुँचेंगे वो एक प्रकार से अमर हो जाएँगे, ठीक है ना? जो करीब-करीब 1009 वर्षों की उनकी आयु होगी और 1009 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद जो वो है उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान होगा कि वो चाहे तो आगे अपनी आयु को एक्सटेंड कर सकते हैं और नहीं तो वो बैकुंठ को जा सकते हैं। जय श्री माता दी। जय श्री माधव भैया। और अभी जैसे मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें था कि हमारे बहुत सारे भगवान जी ने अपनी स्थान छोड़ दिया। अभी जैसे जगन्नाथ बाबा जी की यात्रा में हमने देखा कि उनकी यात्रा बहुत बहुत कुछ हुआ उनकी यात्रा में। बहुत लोगों को मैंने देखा मृत्यु भी हुई है लोगों की और हाथी भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। एनिमल्स का बहुत एनर्जी वहाँ पे अग्रेसिव हो गई है। तो वो क्या है मतलब किस तरह स्थान छोड़ दिया और भगवान क्या कहना चाहते हैं? क्यों छोड़ दिया उन्होंने स्थान? जी। देखिए, इस समय जो राजा हैं, वो माधव जी हैं, ठीक है? और वो इस धरती पर पुनः सत्य की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं। साथ में उनकी माँ दुर्गा हैं, जो अपनी शक्ति के माध्यम से प्रभु का साथ देंगी और जितने भी मलेच्छ हैं, उनके संहार में माँ की शक्ति का सहयोग होगा। अब दूसरी बात ये कि जब घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग का अंत हो ही चुका है, तो इस समय जितने भी मंदिर हैं, उनमें सभी देवी-देवता प्रस्थान कर चुके हैं अपने-अपने लोगों के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर कोई भी देवता नहीं है, किसी भी मंदिर में, चाहे वो महाकालेश्वर महादेव हो, चाहे आपका वैष्णो देवी धाम में आपका वैष्णो माता हो, ठीक है? चाहे वो आपके बालाजी में हनुमान जी हो, किसी भी मंदिर में अब देवी-देवता नहीं है। और जी, इस चीज़ का पता कैसे चलता है कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ उनकी आँखों से आँसू का निकलना, खून की धारा बहना, मंदिरों में आग लगना, मंदिरों में ऐसी-ऐसी घटनाएँ होना जो मंदिरों में होनी नहीं चाहिए, जैसे कि किसी की हत्या हो जाना, खून की छींटे मिलना, ये सारे अशुभ संकेत हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि मंदिर में क्योंकि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, लेकिन जब वही घटना मंदिर में होने लगे, तो फिर कौन रक्षा करेगा? तो इससे मतलब इसका अर्थ यही है कि मंदिर में अब देवी-देवता नहीं है। अगर धरती पर कोई है इस समय, तो वो कल्कि माधव है और माँ वैष्णो देवी जो सत्य स्वरूपा है, जो इस समय अपना प्रचंड रूप धारण करके लोगों का जो पापी है, अधर्मी है, उनका विनाश कर रही है। जितने भी हार्ट जी, अटैक्स के बारे में आप सुन रही है ना कि 6-6 साल के, 11-11 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, 23-23 साल की लड़कियों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं। वरना हार्ट अटैक्स जी, अचानक होता क्या है कि वो लोगों को टाइम देता है ना? हॉस्पिटल पहुँचने तक का, लोगों को बताने तक का टाइम देता है कि मुझे यहाँ चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक जैसी अनुभूति हो रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिनको भी हार्ट अटैक्स आए ना, है ना? जिनको भी कार्डिनल अटैक्स पड़े हैं, वो किसी को बताने लायक भी नहीं रहे कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। 1 सेकंड के अंदर उनके प्राण जो उनके निकले। तो ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो 64 महामारी की बात की गई थी ना, उन 64 महामारी में से एक ये भी है। लोग समझ नहीं पा रहे पर लोग सोच रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी बिल्कुल ठीक है, कोरोना जैसी महामारी भी आने वाली है, लेकिन ये कैंसर है, टीबी है ना? ये भी 64 प्रकार की महामारियों में ही शामिल है। और अभी तो कैंसर बढ़ेगा आगे जाके, बहुत तीव्र तरीके से बढ़ेगा। जो मांस खाते हैं ना, या जो शराब पीते हैं, उनको कैंसर होगा। उनको ऐसी-ऐसी बीमारियाँ होंगी, जो डॉक्टर्स के पास में क्या किसी के पास में इलाज नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है? जी, तो जितने भी आपकी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और आपकी कोरोना ये सब महामारी में था, तो ये सारी चीज़ें आगे को और भी ज़्यादा बढ़ने हो जाएँगी स्टार्ट। जय श्री माता दी। जय श्री माधव भैया। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है भैया मेरा मैंने जी। बहुत आपको बहुत सारे सवाल पूछ लिए आज एक जी, जी, साथ। जी। यही सवाल है कि हमें भक्तों को जो भविष्यवाणी मानते हैं, उनको समझते हैं, कल्कि बाबा से कनेक्टेड है, उनको त्रिसंध्या तो करनी है, उनको माधव का नाम तो लेना ही है और क्या वो कर सकते हैं कि वो इस मतलब कल्कि बाबा के साथ मिलके चाहे छोटा सा छोटा रोल भी निभा सकें, धर्म स्थापना के लिए और क्या कर देखिए सकते हैं? सबसे जी, जी। देखिए सबसे पहले तो जो आप कर रही हैं ना, ये भी भगवान की सेवा ही है, ठीक है? भगवान की वाणी को जी, भगवान की वाणी को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के साथ हथियार लेके भगवान के साथ युद्ध करें या भगवान के समीप रहकर, इतना सौभाग्य अभी हम लोगों का नहीं है। हमारे न जाने कितने अभी इतने बुरे कर्म हैं, जो हमको वो सौभाग्य आने में अभी समय देगा।
लेकिन प्रभु ने इतनी कृपा तो कर दी है कि हम उनका नाम ले पा रहे हैं, हम अपना उद्धार कर सकते हैं, इतनी कृपा तो प्रभु ने की है, ठीक है? लेकिन यदि हम प्रभु जी की सेवा करें, सेवा की बात आए, तो सेवा के तौर पे हम प्रभु का नाम पे जाप करें, दूसरों को जाप करवाएँ, दूसरों को नाम बताएँ, ठीक है? आप कुछ और भी नाम बताएँ ना, कलयुग के विषय में नाम भी बताएँ, तो भी आप ये बताएँ कि कलयुग के अंत हो चुका है और कलयुग में जो कलयुग के राजा हैं वो भगवान माधव हैं, कल्कि हैं, उनका नाम जपो। वो भी अगर परेशान है, उनको माधव नाम दो कि माधव का नाम जपिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो खुद से खुद कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे। आप प्रचार कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं आप। अपने छोटे से लेवल पे इंस्टाग्राम पे कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, है ना? या किसी जन से मिलकर आप कीजिए। आप वही प्रभु जी की सेवा बन जाएगी। दूसरा ये कि अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है, आपको सत्य युग तक पहुँचना है, तो उसके लिए आपका त्रिकाल संध्या, माधव नाम जाप और आपका श्रीमद् भागवतम के साथ-साथ आपको सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति, ये सतयुग के मानव के 5 गुणों को आपको धारण करना होगा। क्योंकि सतयुग के जितने भी मानव होते हैं ना, उनके अंदर ये 5 गुण होते ही होते हैं। वैसे तो 32 गुण होते हैं, लेकिन ये 5 मेन गुण हैं। जिस भी व्यक्ति के अंदर ये 5 गुण हैं, वो देवतुल्य माना जाता है। तो आपको सत्य के मार्ग पर कभी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना? और ऐसा झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना कि जिससे किसी का अहित हो रहा हो, ठीक है? प्रेम, मानव मात्र से, जीव मात्र से, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक जीव जंतु से आपको प्रेम करना, मोह नहीं करना आपको, प्रेम करना, उसके कल्याण की बात करनी है। तीसरा है आपका दया, सभी पर दया करनी है, ठीक है? उसके बाद शांति, हमें हमें शांति से रहना चाहिए, हमें किसी प्रकार की कलह से, अशांति से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए, चाहे वो मानसिक हो, वाचिक हो, किसी प्रकार की हिंसा उससे दूर रहना है। स्वयं को साधना है और हमारे मन में जो 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 तरंगे, जो हलचल मची हुई है ना, उसको शांत करना है अपने आप को। मेडिटेशन के माध्यम से, माधव नाम के जाप से उसको शांत करना है। और एक होता है क्षमा। क्षमा से अर्थ है कि यदि किसी ने कोई अपराध कर दिया है, तो आप उसको प्रयास करें कि आप उसको क्षमा कर दें, ठीक है? क्योंकि आप अगर क्षमा नहीं आप करेंगे तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा, आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर बैठेंगे जिसके माध्यम से आपका धर्म बल वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आप प्रयास करें, आप उसको क्षमा कर दें, है ना? ठीक है? और यदि तब भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता है ना, तब उसका इंसाफ, उसका निर्णय स्वयं महाप्रभु करेंगे। लेकिन आपको मानव होने के नाते अपना कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। आपको शांति वाला और क्षमा वाला गुण सीखना होगा। इसके साथ-साथ में आपको क्या करना होगा कि मैं मेरेपन का जो भाव है, ये मेरा घर है, ये मेरे माता-पिता, ये मेरी वस्तु है, मेरा पैसा, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि मैं का अर्थ होता है अहंकार, ठीक है? जी, यदि आप अहंकार का त्याग नहीं करेंगी, तो देखिए अहंकार तो रावण जैसे महाबली का भी नहीं रहा, अहंकार तो कंस का भी नहीं रहा, दुर्योधन का भी अहंकार नहीं रहा, किसी का अहंकार नहीं रहा। तो हम और आप किस खेत की मूली है? हम तो कुछ भी नहीं है। हमें तो कोई एक पत्थर भी अगर सर में मारेगा, चोट लगी तो हम तो मृत्यु प्राप्त हो गए। तो हमारा अहंकार गर्व कहाँ रह गया हमारा? तो अहंकार तो करना ही नहीं किसी भी चीज़ में, उसका त्याग कर देना, मैं और मेरेपन का, और सद्भाव से रहना है। कोशिश करनी कि चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करें, चारों तरफ क्या चल रहा है और उससे अपने आप को बचाएँ। गलत एक्टिविटीज़ से अपने आप को बचा के रखना है और माधव का नाम जपते हुए अपना मुक्ति का मार्ग तो आपके पास नहीं है, आप आगे बढ़ते चले जाइए। जय श्री माधव। जी। जय श्री माधव भैया। और ये मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ आज। मुझे, क्योंकि मैं नहीं अपनी कोई वीडियोज़ में एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, जो माधव से कनेक्ट करते हैं, उनके साथ कुछ हुआ है, छोटा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करती हूँ, मेरे साथ जो होता है मैं वो भी शेयर करती हूँ। तो मुझे आपसे जानना है कि अभी तक ऐसा कोई छोटा-सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ हुआ, जो आप मेरे को शेयर कर सकते हो यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जो आपको लगा कि माधव मेरे साथ ही है? देखिए, जब आप धर्म के मार्ग पर आ जाते हैं, आप ये सारी जो उपाय बताए गए हैं, आप ये करने लगते हो ना, तो ज़्यादा समय तो नहीं पड़ा है, इतना कहता हूँ कि महीना 2 महीने के अंदर आपको स्वतः अनुभव हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, जो हमारी जो आत्मा है, वो उस परमात्मा का छोटा-सा अंश है। तो बिल्कुल, अंश होने के नाते जैसे कि समुद्र में से एक बूंद पानी है, ठीक है, या एक गिलास पानी है, वो भले ही समुद्र से अलग हुआ हो, लेकिन है तो समुद्र ही, उसके अंदर समुद्र के ही गुण हैं, ठीक है? लेकिन समुद्र तो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर वो प्रचंड शक्ति होती है, समुद्र के अंदर महाशक्ति होती है, सब कुछ होता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर हमारे अंदर गुण तो वही है जो परमात्मा के हैं, लेकिन हम माया के कारण या धरती पर हम भटक चुके हैं। हमारे अंदर वो शक्ति समाप्त हो चुकी है जो परमात्मा के अंदर है, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि हमको स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, ठीक है ना? तो परमात्मा हमारे हर क्षण हमारे अंदर है। तो जब हम जी, त्रिकाल संध्या करते हैं ना, तो वो त्रिकाल संध्या हमें परमात्मा से कनेक्ट कर देती है। तो परमात्मा किसी न किसी माध्यम से, चाहे आपके स्वप्न में आप आपके आके आपको बताएँगे, ठीक है ना? आपको उनके स्वप्न आएँगे, यानी जो चीज़ आपने पहले कभी नहीं देखी थी, वो अब आपको आने स्टार्ट हो जाएँगे।
आपको अनुभूति होगी कि भगवान आपके कहीं आस-पास में ही है, ठीक है? आपको चंदन की खुशबू जैसी कुछ जो भगवान की प्रिय वस्तुएँ हैं, उनका एहसास होगा, उनका अनुभव होगा, ठीक है? और अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे अभी आपने पूछा कि मेरे अनुभव की बात करूँ, तो मेरे साथ में ऐसे कई वाक्यांश हुए हैं, जब मुझे अनुभव हुआ है कि परमात्मा माधव मेरे कहीं आस-पास नहीं है, ठीक है? मैं जब भी विचलित हो जाता हूँ, तो माधव को याद करता हूँ, तो आँखों में से मतलब मेरी जो भाव है वो आँखों से छलकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है? पहले मैं कितना भी दुखी हो लेता था, लेकिन वो भाव प्रकट नहीं हो पाता था, जो अब होता है, बिना कुछ घटना मतलब घटे बिना कुछ इंसिडेंट हुए। मतलब जब भी प्रभु के बारे में सोचते हैं ना, तो स्वतः ही आँखें नम हो जाती हैं, ठीक है? तो आपको स्वतः अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा तो हनुमान तो है नहीं हम, कि हम सीना चीरे और अपने अंदर राम को दिखाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी उसको बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वैराग्य भाव लाना होगा, त्याग करना होगा, है ना? बहुत कुछ करना होगा। यानी कि उस शिखर तक पहुँचना होगा, जिस शिखर तक श्री महाबली हनुमान जी पहुँचे थे, ठीक है? लेकिन उससे पूर्व आपको त्रिकाल संध्या, माधव नाम जप और भागवतम। भागवतम से आपकी भक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको, और माधव नाम आपको भगवान से कनेक्ट करता है, और त्रिसंध्या आपको आने वाले जो समय में या जो भी समस्याएँ हैं, जो संकट है, उनसे बचाने का कार्य करती है। तो एक बार करके देखिए, आपको खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा, और हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे बस यही प्रार्थना है कि एक बार आप माधव नाम त्रिकाल संध्या करके देखिए, ठीक है? आपको स्वतः अनुभव हो जाएगा कि हाँ, परमात्मा धरती पर ही है, माधव रूप में, कल्कि रूप में, वो इसी समय धरती पर ही है। जय श्री महाकाल। जय श्री माधव एंड थैंक यू सो मच भैया, मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लगा ना। अभी भी बहुत क्वेश्चंस है, लेकिन लाइव बहुत लंबी हो जाएगी जी, जी, जी। और फिर थोड़ा रहता है टाइम का भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद के क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे आंसर्स मिले हैं। तो मुझे अब मैं हर हफ्ते, हर 2 महीने ऐसे में ना मैं आपसे पूछती रहूँगी सवाल। हर 2 जी, हफ्ते माँ, में 1 बिल्कुल, बार बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे सवाल, ठीक है? जी, माँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। जय श्री माधव। जय श्री माधव माँ, जय श्री माधव, जय श्री माधव। माधव, जय हिंद। थैंक यू भैया।